बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, आज हम आपके साथ एक बहुत ही अहम और मुकद्दस इबादत से मुताल्लिक बात करने जा रहे हैं, जिसका ताल्लुक सिर्फ गोश्त खाने या जानवर ज़ब्ह करने से नहीं, बल्कि इस इबादत का ताल्लुक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, इखलास और अल्लाह की रिज़ा से है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुर्बानी के बारे में। वो इबादत जो हर साल ईद अल अधा पर अदा की जाती है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम में से अक्सर लोग उसके अहकाम व मसाइल से नावाकिफ होते हैं। कुर्बानी इस्लाम में एक अजीम इबादत है, जिसकी जुड़ें तारीख इस्लाम के इस वाक़ये से जुड़ी हुई हैं जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से कुर्बान करने का हुक्म सुना। उन्होंने बगैर झुझक के अल्लाह के हुक्म पर लबैक कहा और बेटे को लटा दिया, और इस अजीम कुर्बानी को अल्लाह ने हमेशा के लिए क़यामत तक के मुसलमानों के लिए एक सुन्नत बना दिया। अब आइए बात करते हैं कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। कुर्बानी हर ऐसे बालग, मुसलमान, आकिल और मुकीम फर्द पर वाजिब है जो कुर्बानी के दिनों में निसाब का मालिक हो। यानी अगर किसी के पास ईद अल अधा के दिन यानी 10, 11 या 12 ज़वाल-हिज्जा को इतना माल मौजूद हो जो 52.5 तोला चांदी या उसके बराबर मालियत रखता हो, तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। ये माल जरूरी नहीं कि सोना या चांदी ही हो, बल्कि नकदी माल, तिजारत, बैंक बैलेंस या फालतू सामान भी हो सकता है। कुर्बानी के दिन मखसूस हैं। ये अमल सिर्फ 3 दिन यानी 10, 11 और 12 ज़वाल-हिज्जा को किया जा सकता है। उन दिनों के बाद कुर्बानी करना जायज नहीं। सबसे अफजल दिन पहला यानी 10 ज़वाल-हिज्जा है। अब आइए जानते हैं कि किस किस्म का जानवर कुर्बानी के लिए मुंतखब किया जा सकता है। कुर्बानी के लिए सेहतमंद जानवर होना शर्त है। बीमार, लंगड़ा, इंधा या ऐसा जानवर जो कुर्बानी के काबिल न हो, वो जायज नहीं। जानवर की उम्र भी शरई तौर पर मुकम्मल होनी चाहिए। बकरा या बकरी कम से कम 1 साल के, दनबा या भीड़ अगर 6 माह का हो और 1 साल वाले के बराबर दिखाई दे तो वो भी जायज है। गाय या भैंस 2 साल की और 5 साल का होना चाहिए। बड़े जानवर जैसे गाय या ऊंट में 7 अफराद शरीक हो सकते हैं, बशर्ते का सबकी नीयत खालिस कुर्बानी की हो। अगर किसी की नीयत सिर्फ गोश्त हासिल करना हो तो पूरे जानवर की कुर्बानी जाये हो जाएगी। कुर्बानी का सही तरीका यह है कि जानवर को किबला रख लटाया जाए और ज़ब्ह करने से पहले बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ा जाए। छुरी तेज हो, जानवर को तकलीफ कम से कम हो और खून मुकम्मल तौर पर बहने दिया जाए। कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सों में तकसीम करना सुन्नत है। एक हिस्सा गरीबों के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए। लेकिन अगर कोई सारा गोश्त खुद रख ले तब भी कुर्बानी हो जाती है। कुर्बानी का चमड़ा भी सदका करना चाहिए। किसी सूरत उसे बेचना या उसकी कीमत लेना जायज नहीं। अगर आप किसी मुदरिसा या मुस्तहक उदारे को चमड़ा दें तो ये बहुत बेहतर है। अब सवाल पैदा होता है कि अगर कोई शख्स कुर्बानी वाजिब होने के बावजूद न करे तो क्या हुक्म है। हदीस मुबारका में आता है कि जो शख्स विसात के बावजूद कुर्बानी न करे वो हमारी ईदगाह के करीब न आए। ये हदीस इस इबादत की अहमियत को वाज़ेह करती है। ख़वातीन पर भी कुर्बानी इसी तरह वाजिब है जैसे मर्दों पर। अगर कोई औरत साहब निसाब हो तो वो भी कुर्बानी करे, चाहे वो कमा कर न भी लाती हो। और वो लोग जो ऑनलाइन कुर्बानी करवाते हैं, उनके लिए भी यह याद रखना जरूरी है कि सिर्फ मुस्तनिद इदारे से ही कुर्बानी कराएं, जो आपकी तरफ से नियत करके जानवर ज़ब्ह करें और गोश्त मुस्तहकीन तक पहुंचाएं। एक और मसला जो अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या दूसरे मुल्क में कुर्बानी करा सकते हैं। जी हाँ, करा सकते हैं, लेकिन अगर आपके मोहल्ले, आपके शहर में आपकी कुर्बानी न हो तो इस संत का इजहार नहीं हो पाता। इसलिए बेहतर ये है कि आप अपनी कुर्बानी अपने इर्द गिर्द भी करें, ताकि लोगों को यह अजीम इबादत नजर आए। नाजरीन, कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़ब्ह करने का नाम नहीं, बल्कि ये तक़वा और इखलास का मज़ाहिरा है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है,
यानी अल्लाह को न उनका गोश्त पहुंचता है और न खून, बल्कि उसे तुम्हारा तकवा पहुंचता है। सूरह हज आयत 37। तो आइए इस साल हम कुर्बानी को सिर्फ एक रस्म न समझें, बल्कि उसे इस जज्बे के साथ करें जैसा कि हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दिखाया। खुलूस, मोहब्बत, फरमानबरदारी और अल्लाह की रिजा के लिए। अल्लाह हमें संत इब्राहिमी की सही समझ, इखलास और तौफीक अता फरमाए। आमीन।